एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 की, जो कि कहाँ पे हुआ? ईरान की कैपिटल तेहरान में हुआ। अभी 17 से लेकर 19 फरवरी तक इसका आयोजन किया गया और इसमें भारत ने 4 मेडल जीते हैं, जिसमें से 3 गोल्ड है और 1 सिल्वर है। वो मैं आपको सारे बताता हूँ। जैसे कि हरमिलन बेंस, इन्होंने वुमेन्स 1500 मीटर दौड़ में गोल्ड जीता। ज्योति याराजी ने हर्डल रेस में गोल्ड जीता। तजिंदर पाल सिंह ने शॉर्ट पुटर में गोल्ड जीता। और जो एक सिल्वर आया वो अंकिता लेकर के आई है 3000 मीटर रेस में। अच्छा, यहाँ पे एक नाम पे मैंने नोट डाल दिया है, गुरवीर सिंह। एक्चुअली इन्होंने भी 3000 मीटर दौड़ में हमारे लिए गोल्ड जीता था, पर बाद में उनसे वो पदक वापस ले लिया गया, क्योंकि कहा गया कि लेन उल्लंघन नियम के कारण उन्हें यहाँ पे अयोग्य घोषित कर दिया गया था। तो भारत ने यहाँ पे 4 मेडल जीते, 3 गोल्ड रहे। मेडल टेली में अगर बात करें तो भारत 5वें स्थान पे है, आप देख सकते हो। और इसमें टॉप पे कौन रहा? तो चाइना टॉप पे रहा है, 8 गोल्ड है, टोटल 16 मेडल है उसके। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये हमने किसकी बात करी है, थोड़ा ध्यान रखना है। एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप की बात की है। अभी अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में विश्व सामाजिक न्याय दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 20 फरवरी को। तो हर साल 20 फरवरी को वर्ल्ड सोशल जस्टिस डे के रूप में मनाया जाता है। पहली बार इस दिन को 2009 में मनाया गया था। मनाने का उद्देश्य है लोगों को सामाजिक न्याय उपलब्ध कराना। और इस बार की थीम क्या है? अंतरों को पाटना, गठबंधन बनाना, ब्रिजिंग गैप्स, बिल्डिंग अलायंसेस। अच्छा, इसी से संबंधित 2 दिवस मैं आपको और रिवाइज कराता हूँ, ताकि आप कंफ्यूज न हो कभी। जैसे कि एक विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस होता है, वर्ल्ड डे ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस इंग्लिश में बोलते हैं। ये 17 जुलाई को मनाया जाता है। और एक और नया दिवस हमने इसी तरह का मनाना शुरू किया है, इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन जजेस, अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस। ये हमने 2022 में ही मनाना शुरू किया था, ये जरूर याद रखना। 10 मार्च को मनाया जाता है। तो ये तीनों मिलते जुलते दिवस हैं, तो कभी एग्जाम में आ जाए तो आप कंफ्यूज न हो जाओ, इसलिए मैंने आपको साथ में करवा दिया है। अब इंपॉर्टेंट डे वाला प्रश्न है। चलो, फरवरी के सारे इंपॉर्टेंट डेज एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ, तो मेरे साथ साथ बोलते हुए चलना। इसी तरह सारे डेज मैं आपको हर बार रिवाइज कराता हूँ। बस जब मैं आपको रिवीजन कराऊं, चाहे डेज का, चाहे अवार्ड्स का, चाहे कोई भी टॉपिक्स का, तो साथ साथ बोलने की कोशिश करा करो, जिससे आपको चीजें याद भी रहे। तो 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया। 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस। 4 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस। और 4 फरवरी को ही वर्ल्ड कैंसर डे। 6 फरवरी को सेफर इंटरनेट डे। 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस। 11 फरवरी को वर्ल्ड यूनानी डे। 12 फरवरी को राष्ट्रीय उत्पादकता का दिवस, यानी कि प्रोडक्टिविटी डे। 13 फरवरी को नेशनल वुमेन डे। 13 फरवरी को वर्ल्ड रेडियो डे। 15 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस। 15 फरवरी को विश्व मानव विज्ञान दिवस। और अभी 17 फरवरी को वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस। 18 फरवरी को विश्व वेल दिवस। तो ये भी फरवरी के कुछ इंपॉर्टेंट डेज हैं, इनको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी, कर्नाटक हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन बने हैं? तो आंसर होगा निलय विपिन चंद्र अंजारिया। तो जस्टिस निलय विपिन चंद्र अंजारिया ये भी कर्नाटक हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस बन गए हैं। इन्होंने पीएस दिनेश का स्थान लिया है। अच्छा, इसी तरह से कुछ और नाम मैं आपको बता रहा हूँ, जो भी बिल्कुल लेटेस्ट, अभी कुछ समय पहले ही हमने पढ़े थे इसी साल, जो भी अलग अलग हाईकोर्ट में नए मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस बने हैं। जैसे कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने अरुण भंसाली नाम है। गुवाहाटी हाईकोर्ट के बने विजय बिश्नोई नाम है। उत्तराखंड हाईकोर्ट की अभी पहली महिला चीफ जस्टिस बनी थी, रितु बहारी नाम है। एक उड़ीसा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस भी याद रखो, चक्रधारी शरण सिंह। मेघालय हाईकोर्ट के बने थे एस वेदनाथन। और राजस्थान हाईकोर्ट के बने थे एम श्रीवास्तव। और अगर बात करें कि हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को शपथ कौन दिलाता है, तो उस राज्य के जो राज्यपाल गवर्नर होते हैं वो। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कर्नाटक के गवर्नर कौन है? थावरचंद गहलोत हैं। अच्छा, हाईकोर्ट के बारे में संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो 214 से लेके 231 तक, जिसमें नियुक्ति 217 के अनुसार होती है। वर्तमान में टोटल हाईकोर्ट 25 है। 25वां ये आंध्र प्रदेश का अमरावती हाईकोर्ट है।
और अगर पूछे कि हाई कोर्ट किस आर्टिकल के तहत रिट जारी करता है तो आंसर होगा 226, जबकि सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो आर्टिकल 32 के अनुसार। और अभी करंट अफेयर्स का प्रश्न है कि देश का सबसे बड़ा हाईकोर्ट परिसर ये कहाँ पे बनकर तैयार हुआ था? रांची में हुआ था। और अगर पूछे कि क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला पहला हाईकोर्ट कौन सा बना तो आंसर होगा केरल हाईकोर्ट, मलयालम भाषा में। और देश की पहली डिजिटल जस्टिस क्लॉक का उद्घाटन कहाँ पे किया गया था? गुजरात हाईकोर्ट में। तो ध्यान रखना ये पॉइंट्स भी। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में श्री कल्की धाम मंदिर का शिलान्यास किया तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश। तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के संबल जिले में श्री कल्की धाम मंदिर का शिलान्यास किया है। ये श्री कल्की धाम मंदिर ये 5 एकड़ के परिसर में बनेगा, जो कि 2028-29 तक बनकर तैयार हो जाएगा, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। इस मंदिर में भगवान विष्णु जी के 10 अवतारों के लिए 10 अलग अलग मंदिर होंगे, गर्भगृह होंगे। और आपको पता होगा, आपने सुना होगा, शास्त्रों में ऐसा कहा गया है, भगवान विष्णु का जो 10वां अवतार होगा वो कलयुग में होगा, भगवान कल्की के रूप में होगा। और इस मंदिर की अगर बात करें, इस मंदिर का जो शिखर होगा उसकी ऊंचाई होगी 108 फुट। अच्छा, इस प्रश्न में हमने मंदिर की बात की है ना, चलो आज आपको कुछ इंपॉर्टेंट मंदिर में रिवाइज कराता हूँ। और ये वो सभी मंदिर हैं जो अभी हाल ही में न्यूज में रहे थे। जैसे कि दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर कहाँ पे बन रहा है? बिहार में बन रहा है, 2025 तक बन जाएगा। मंदिर संग्रहालय ये बनेगा उत्तर प्रदेश के अयोध्या में। और उत्तर प्रदेश सरकार ये मंदिर संग्रहालय बनाएगी अयोध्या में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश में संत रविदास मंदिर की भी आधारशिला रखी थी। दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक खुलेगा ये पश्चिम बंगाल में, ये वैदिक तारा मंडल का मंदिर होगा। विश्व का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मंदिर सम्मेलन और एक्सपो का आयोजन हुआ था वाराणसी में। तुंगनाथ मंदिर ये आपको मिलेगा उत्तराखंड में। रामप्पा मंदिर तेलंगाना में है। कामाख्या देवी का मंदिर आपको मिलेगा असम में। कोणार्क सूर्य मंदिर उड़ीसा में है। और अभी आपको याद होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी 14 फरवरी 2024 को यूनाइटेड अरब अमीरात के अबू धाबी में BAPS हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया था। और अगर पूछे कि पीएम मोदी ने कहां पर दुनिया के सबसे बड़े योग सेंटर सौरवेद महामंदिर का उद्घाटन किया था तो आंसर होगा वाराणसी में। और भारत के बाहर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मंदिर ये कहां पे बना? अमेरिका में। ये भारत के बाहर दूसरा सबसे बड़ा मंदिर है। तो पहला है कंबोडिया का अंकोर वाट का मंदिर। और अभी हमारा राम मंदिर बड़ा चर्चा में रहा और आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो एक तो याद रखना, इस मंदिर के शिल्पकार कौन है? चंद्रकांत सोमपुरा है। ये मंदिर नागर शैली में बना है। और इसमें जो रामलला की मूर्ति है उसके मूर्तिकार का नाम आपसे पूछा जा सकता है। चलो, मूर्तिकार का नाम आपको बताना है। और अगर आप में से कोई वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आपको बता दूं कि राम मंदिर के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं, जिस भी स्टूडेंट ने वो वीडियो देखा है सबको बहुत पसंद आया। वहां से अगर प्रश्न बनेगा तो उस वीडियो से आपको जरूर मिलेगा प्रश्न आपके एग्जाम में। सारे क्वेश्चन मैंने वहां पे कवर किए हैं, तो वो वीडियो जा करके आप देख लेना। अपनी प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा, स्पेशल वीडियोस की प्लेलिस्ट है। या सिंपल सा सर्च कर लेना क्रिक एग्जाम राम मंदिर, वीडियो ऊपर आ जाएगा। अभी अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी 2024 में खजुराहो नृत्य महोत्सव का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? तो आंसर होगा 50वां। तो अभी 2024 में 50वां खजुराहो नृत्य महोत्सव का आयोजन ये मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के खजुराहो में आयोजित किया गया। इस बार ये 50वां खजुराहो नृत्य महोत्सव है, जो कि 20 फरवरी से लेकर 26 फरवरी तक आयोजित किया गया। खजुराहो नृत्य महोत्सव, इसकी शुरुआत हुई थी 1975 में। कुछ इंपॉर्टेंट महोत्सव में आपको रिवाइज कराऊंगा, लेकिन उससे पहले मध्य प्रदेश के ही कुछ इंपॉर्टेंट महोत्सव हम देख लेते हैं। एक तो तानसेन महोत्सव यहाँ पे मनाया जाता है। नमस्ते ओरछा महोत्सव यहाँ पे मनाया जाता है। मिर्ची महोत्सव यहाँ पे मनाया जाता है। मांडू महोत्सव यहाँ पे मनाया जाता है। और एक अभी हमने देखा खजुराहो नृत्य महोत्सव यहाँ पे मनाया जाता है। कुछ और महोत्सव का हम रिविजन करें तो एक बंगस वैली महोत्सव हमने मनाया जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में सरस मेले का आयोजन भी होता है। पहला सिंथन स्नो फेस्टिवल यहाँ पे मनाया गया था। अभी लेवेंडर फेस्टिवल यहाँ पे मनाया जाता है। नवरोज नववर्ष का संबंध ये पारस समुदाय से है। मक्खन महोत्सव अंडूरी ये मनाया गया था उत्तराखंड में। नवाखाई त्योहार ये उड़ीसा का है। बोनालू उत्सव ये तेलंगाना का है। तेलंगाना में ये बथुकम्मा बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, फूलों का त्योहार जिसको कहते हैं। चचिन चराई महोत्सव है अरुणाचल प्रदेश का। अभी अरुणाचल प्रदेश में पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल भी मनाया गया था, लेकिन इससे कंफ्यूज मत होना।
एक हॉर्नबिल फेस्टिवल भी होता है, वो नागालैंड में होता है। केर पूजा महोत्सव ये त्रिपुरा का है। बिहू महोत्सव है असम का। भारत का पहला प्रकाश स्तंभ महोत्सव ये गोवा में मनाया गया था। और एंजोरियम महोत्सव मिजोरम का है। एक नाडा हब्बा आप सुनोगे, ये कर्नाटक का जो दशहरा मेला है उसी को कहते हैं। और बन्नी उत्सव ये आंध्र प्रदेश का है। तो यहाँ पे 11 और मैंने एक्स्ट्रा उत्सव महोत्सव आपको रिवाइज करा दिए जो न्यूज में थे। ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में 20 फरवरी को मिजोरम और किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया? मतलब एक तो मैंने आपको प्रश्न में ही बता दिया, मिजोरम ने मनाया। इसके अलावा एक और ने मनाया है, तो आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। क्योंकि अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम को 20 फरवरी 1987 में केंद्र शासित प्रदेश से, यूनियन टेरिटरी से स्टेट का दर्जा मिला था। इसीलिए 20 फरवरी को ये अपना स्थापना दिवस मनाते हैं। और इस तरह से मिजोरम तो हमारा 23वां राज्य बना था उस वक्त, और अरुणाचल प्रदेश 24वां बना था। अब मैं आपको मैप में भी बताता हूँ इनके बारे में। पहले आप देखो अरुणाचल प्रदेश को, ये रहा मैप में अरुणाचल प्रदेश। ये पूर्वोत्तर का सबसे बड़ा राज्य है। इसकी सीमा की अगर बात करेंगे, इसकी बाउंड्री 3 देशों से लगती है। कौन कौन से? तिब्बत, म्यांमार और भूटान से। और 2 हमारे भारतीय राज्यों से लगती है, असम और नागालैंड से। मुख्यमंत्री पेमा खांडू हैं, गवर्नर है केटी परनायक, और कैपिटल तो ईटानगर है ही सही। यहाँ पे डोनी पोलो हवाई अड्डा भी आपको मिलेगा, ये भी ध्यान में रखना। बाकी मिजोरम की भी बात थी, तो ये मैप में मिजोरम। इसकी अगर बाउंड्री की बात करेंगे तो 2 देशों से ही लगती है, म्यांमार और बांग्लादेश। बाकी 3 हमारे राज्यों से मिलती है, लगती है। कौन कौन से? त्रिपुरा, असम और मणिपुर। कैपिटल आइजॉल है, मुख्यमंत्री हैं लाल दुहोमा, अभी नए बने थे, याद रखना, अभी दिसंबर में ही। गवर्नर है हरि बाबू कंभमपति। तो ये दोनों स्टेट भी मैंने आपको बता दिए, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे, अभी हाल ही में खासी स्वतंत्रता सेनानी यू तिरोट सिंह की प्रतिमा का अनावरण कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा ढाका में। तो अभी बांग्लादेश की कैपिटल ढाका के इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र में यू तिरोट सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया गया। यू तिरोट सिंह की बात करें, ये कौन थे? तो ये खासी हिल्स के एक स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने ब्रिटिश उपनिवेशवाद के खिलाफ विद्रोह किया था। वे एक आदिवासी मुखिया थे। उन्हें मेघालय की खासी पहाड़ियों के नायक के रूप में भी जाना जाता है, और उनकी मृत्यु को मेघालय में न्यू तिरोट सिंह दिवस के रूप में मनाया जाता है। अच्छा, ये खासी पहाड़ियों से एक प्रश्न बन सकता है बहुत प्यारा आपके एग्जाम में, कि खासी पहाड़ी भारत के किस राज्य में है? तो आंसर होगा मेघालय। अब प्रतिमा की बात हुई है, स्टैचू की बात हुई है, कुछ इंपॉर्टेंट स्टैचूज जो अभी आपके न्यूज में थे वो मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। तो आपको पता है हमारे जो केंद्रीय कपड़ा मंत्री हैं पीयूष गोयल जी, इन्होंने तमिलनाडु के कोयम्बटूर में भारत के पहले वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर की प्रतिमा का अनावरण किया था। अब एक स्टैटिक प्रश्न आपका तैयार हो गया, भारत के पहले वित्त मंत्री कौन है? आर के षणमुखम चेट्टी। अभी नए संसद भवन का डिजाइन किसने तैयार किया था? डॉक्टर बिमल पटेल, नाम याद रखना। तेलंगाना के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, उन्होंने हैदराबाद में अंबेडकर जी की प्रतिमा का अनावरण किया था, जिसकी ऊंचाई 125 फुट है। कहाँ पे? हुसैन सागर झील के किनारे। और इसके वास्तुकार है रामवी सुतार। आपको याद होगा मोदी जी ने स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि की मूर्ति का अनावरण किया था। कहाँ पे? बंगलुरु में। ये बंगलुरु के संस्थापक केम्पेगौड़ा जी की स्टैचू है, 108 फुट ऊंची है। इसके भी वास्तुकार रामवी सुतार है। भगवान शिव जी की सबसे ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन किया गया था कहाँ पे? राजस्थान में। राजस्थान के राजसमंद जिले के श्रीनाथ द्वारा में। और इस स्टैचू को क्या कहते हैं? स्टैचू ऑफ बिलीफ। हाइट की बात करोगे तो 112 मीटर है, फुट में 369 फुट है। उसी तरह से डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी की स्टैचू जो महाराष्ट्र के लातूर में लगाई गई थी, 70 फुट ऊंची, उसका नाम है स्टैचू ऑफ नॉलेज। जैसे अम्बेडकर जी की समाधि याद रखना, उसको कहते हैं चैत्य भूमि। और स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी, हैदराबाद में संत रामानुजाचार्य जी की स्टैचू है,
216 फीट ऊंची है। और स्टैचू ऑफ यूनिटी क्या है? सरदार पटेल जी की स्टैचू है, दुनिया की सबसे ऊंची स्टैचू है। कहाँ पे? केवड़िया गुजरात में, नर्मदा नदी के किनारे साधु बेट द्वीप पर स्थित है। ये दुनिया की सबसे ऊंची स्टैचू 182 मीटर इसकी हाइट है। इसके भी वास्तुकार रामवी सुतार है। और दुनिया की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा कहाँ पे स्थापित की गई थी? नई दिल्ली में, जो G20 समिट हुआ था ना भारत मंडपम में, वहीं पे। इसकी ऊंचाई है 28 फुट और इसके मूर्तिकार है राधा कृष्णन। और मध्य प्रदेश के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह जी, उन्होंने ओमकारेश्वर में 108 फुट ऊंची आदि शंकराचार्य जी की प्रतिमा का अनावरण किया था। उस स्टैचू का नाम रखा था समानता की प्रतिमा, स्टैचू ऑफ वननेस। और भारत के बाहर बी आर अम्बेडकर जी की सबसे ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई थी अमेरिका के मैरीलैंड शहर में, जिसकी ऊंचाई 19 फुट और उसका नाम रखा था स्टैचू ऑफ इक्वलिटी। उसको भी बनाया है रामवी सुतार ने ही। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में लोकसभा चुनाव के लिए पंजाब के स्टेट आइकॉन कौन बने हैं? तो आंसर होगा शुभमन गिल। तो अभी लोकसभा चुनाव में मतदाताओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए अभी भारतीय क्रिकेटर शुभमन गिल को पंजाब के लिए नए स्टेट आइकॉन के रूप में नियुक्त किया है या स्टेट आइकॉन बनाया है। अब बात पंजाब की है तो ये रहा मैप में पंजाब। देखो, पंजाब की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़ है। मुख्यमंत्री कौन है? भगवंत मान है। और गवर्नर कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। अब पंजाब से संबंधित कुछ करंट अफेयर्स के पॉइंट्स में आपको रिवाइज करा रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से सुनना। अभी आपको याद होगा पंजाब ये सभी दुर्घटना संभावित इलाकों का दुर्घटना संभावित स्थलों का मानचित्रित यानी कि मैपिंग करने वाला पहला राज्य बना था। देश में पहली बार सड़क दुर्घटनाएं कम करने के लिए सड़क सुरक्षा बल का गठन किया था पंजाब ने। हमारे जो गृह मंत्री अमित शाह, इन्होंने देश के पहले साइबर सुरक्षा केंद्र का उद्घाटन किया था चंडीगढ़ में। उसके अलावा भी मुफ्त आटा होम डिलीवरी योजना यहाँ पे शुरू हुई थी। देश का सबसे ऊंचा तिरंगा कहाँ पे लगाया गया? अमृतसर में लगाया गया था। भारत पाक अटारी सीमा पर 418 फुट इसकी ऊंचाई है। और किस राज्य में सारागढ़ी स्मारक की आधारशिला रखी गई थी? पंजाब के फिरोजपुर में। पंजाब का पहला स्कूल ऑफ एमिनेंस कहाँ पे खोला गया था? अमृतसर में। और अभी पंजाब पुलिस ने नशे के खिलाफ OPS क्लीन अभियान भी शुरू किया था। और याद रखना, राइट टू वॉक पॉलिसी को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य ये पंजाब ही है। अभी हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र का उद्घाटन कहाँ पे किया था? चंडीगढ़ में। और पंजाब के 5 बार के मुख्यमंत्री रहे प्रकाश सिंह बादल का निधन हो गया। चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम भगत सिंह जी के नाम पे रख दिया गया। और यहाँ पे एक विधायक एक पेंशन योजना शुरू हुई थी। माघी मेले उत्सव का आयोजन पंजाब में हुआ था। एशिया का सबसे बड़ा कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट ये बना पंजाब के संगरूर में। लोक मलिनी योजना यहाँ पे शुरू हुई थी। और पंजाब के मोहाली इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम का नाम बलबीर सिंह सीनियर के नाम पे कर दिया गया। पंजाब ने जगन्नाथ रथ यात्रा को राज्य उत्सव घोषित किया। और यहाँ पे एक योजना चलती थी मिशन लाल लकीर योजना, जिसका नाम बदल के मेरा घर मेरा नाम योजना कर दिया गया। पंजाब का मार्शल आर्ट गतका है, ये भी याद रखना। तो इस तरह से पंजाब के संबंधित जितने भी अभी करंट अफेयर्स बने थे पिछले 1 साल में और अभी तक, मैंने आपको सारे रिवाइज करा दिए, इनको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में आचार्य विद्यासागर महाराज जी का निधन हो गया। उनका संबंध किस धर्म से था? तो आंसर होगा जैन धर्म। तो प्रसिद्ध जैन भिक्षु आचार्य विद्यासागर महाराज जी अभी छत्तीसगढ़ के राजनंद गांव के डोंगरगढ़ में चंद्रगिरी तीर्थ में सल्लेखना के माध्यम से उन्होंने समाधि प्राप्त की है। मैं आपको बता दूं कि 1968 में 22 वर्ष की अल्प आयु में ही उन्होंने दीक्षा प्राप्त कर ली थी। अच्छा, ये एक टर्म आपने सुना सल्लेखना, तो ये क्या होती है सल्लेखना प्रथा? ध्यान से समझो थोड़ा सा। इसमें क्या होता है, जो व्यक्ति होता है वो स्वेच्छा से अपनी इच्छा से भोजन और जल वगैरह जो भी तरल पदार्थ होते हैं उनसे परहेज करते हैं और मृत्यु तक वो उपवास में रहते हैं, न कुछ खाते हैं न कुछ पीते हैं। तो इसे कहते हैं सल्लेखना प्रथा। ये शब्द याद रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इसका संबंध किससे है, क्योंकि अभी ये चर्चा में आ गया है। तो आचार्य विद्यासागर महाराज जी, इनका जन्म 10 अक्टूबर 1946 को कर्नाटक के सदलगा में हुआ था। कर्नाटक में जन्म हुआ, समाधि ली छत्तीसगढ़ में। और सल्लेखना शब्द, ये 3 पॉइंट मैंने आपको बता दिए और इनका नाम याद रखना। जैन धर्म से संबंधित कुछ प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ। तो जैन धर्म के संस्थापक किन्हें कहा जाता है? ऋषभ देव को। जैन धर्म में 2 ब्रांचेज हैं, 2 भाग है मुख्य रूप से, श्वेतांबर और दिगंबर। ये जो आचार्य जी थे जिन्होंने अभी समाधि ली है वो दिगंबर साइड से थे।
दिगंबर श्वेतांबर में आपको समझ में आता है ना, श्वेत अंबर नाम से क्लियर है। जो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं वो श्वेतांबर कहलाते हैं, और दिगंबर मतलब जो बिना वस्त्रों के रहते हैं वो इसके अंदर आते हैं। और जैन धर्म में किस भाषा का प्रयोग होता है? तो प्राकृत भाषा। जैन धर्म को किस मौर्य शासक ने अपनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य। और जैन धर्म में जो 24वें तीर्थंकर और अंतिम थे उनका नाम है महावीर स्वामी। तो ये बहुत ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में प्रवासी प्रजाति संरक्षण सम्मेलन CMS COP 14 ये कहाँ पे आयोजित किया गया? तो आंसर होगा उज्बेकिस्तान। CMS COP 14, CMS मतलब हो गया कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज। तो जंगली जानवरों के प्रवासी प्रजातियों को संरक्षित करने के लिए है ये सम्मेलन। अभी इसकी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का ये 14वां सम्मेलन आयोजित किया गया। कहाँ पे? समरकंद, उज्बेकिस्तान में। इसका एक नारा भी है, स्लोगन भी दिया गया, प्रकृति कोई सीमा नहीं जानती। मैस्कॉट शुभंकर भी है, हिम तेंदुआ, स्नो लेपर्ड। अच्छा, ये तो इसका 14वां सम्मेलन हो गया। पिछला जो 13वां सम्मेलन हुआ था वो 2022 में हुआ था गुजरात के गांधीनगर में, और जो पहला वाला हुआ था वो 1985 में हुआ था। कहाँ पे? बॉन, जर्मनी में। तो गाइज, ये था आज का आपका करंट अफेयर्स का सेशन। और हाँ, वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ में अपने स्टडी ग्रुप में एक बार वीडियो को शेयर जरूर कर देना। बाकी आपकी प्रैक्टिस की इनकी क्विज बना करके अपलोड की जाती है क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन पे, वहीं पे PDF भी आपको मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का मैं आपको क्विक रिविजन करा दूं, फिर सेशन एंड करते हैं। तो पहला प्रश्न पूछा था, बाफ्ता पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता? तो आंसर होगा सिलियन मर्फी, ओपेनहाइमर मूवी के लिए। अभी अंतरिक्ष एजेंसी ने इनसेट 3DS सैटेलाइट लॉन्च किया। किसने? इसरो ने। सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र की अध्यक्षता किस देश ने की? इंडिया ने। और अभी भारतीय महिला बैडमिंटन टीम ने पहली बार एशिया चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? गोल्ड मेडल। और पहला फ्रेंच फिल्म फेस्टिवल का आयोजन हुआ था अभी कोलकाता में। कतर ओपन चैंपियनशिप 2024 को किसने जीता? इगा स्विएटेक ने। विश्व सामाजिक मंच का 16वां सम्मेलन कहाँ पे हुआ? नेपाल में। विश्व पेंगोलिन दिवस ही मनाया गया 17 फरवरी को। और नवे रायसीना डायलॉग में किस देश के प्रधानमंत्री मुख्य अतिथि होंगे? तो ग्रीस। दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह ये नासा और किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा? तो आंसर होगा जाक्सा। अभी कल का होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल की वीडियो में आपसे पूछा था कि कौन सा राज्य जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य बना था? तो आंसर होगा तमिलनाडु। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।